हरे राम बाबा और चुड़ैल का उद्धार। श्री गणेश दास भक्तमाली जी गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर में विराजते थे। वहाँ के पुजारी श्री रामचंद्र दास जी गिरिराज की परिक्रमा करने नित्य जाते। एक दिन परिक्रमा करते करते आग्नेय ग्राम में लुक दाऊ जी नामक ग्राम के पास कुंज लताओं में उन्हें एक विलक्षण व्यक्ति दिखाई पड़े। उनके नेत्रों से अविरल जल बह रहा था। उनके संपूर्ण शरीर पर ब्रज रज लगी हुई थी और मुख से झाग निकल रहा था। थोड़ी देर पुजारी रामचंद्र दास जी वहीं ठहर गए। कुछ देर में उनका शरीर पुनः सामान्य स्थिति पर आने लगा। वे महामंत्र का उच्चारण करने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुजारी समझ गए यह कोई महान सिद्ध संत हैं। उन्होंने उनका नाम पूछा तो कह दिया कि प्रेम से सब उन्हें हरे राम बाबा ही कहते हैं। पुजारी जी उनको लक्ष्मण मंदिर में श्री गणेश दास भक्तमाली जी के पास ले गए। धीरे धीरे दोनों संतों में हरि चर्चा बढ़ने लगी और स्नेह हो गया। श्री हरिराम बाबा भी साथ ही रहने लगे। श्री हरिराम बाबा ने 12 वर्ष केवल गिरिराज जी की परिक्रमा की। उनके पास केवल 4 लकड़ी के टुकड़े थे जिन्हें वो करताल की तरह उपयोग में लाते। उसी को बजाकर महामंत्र का अग्निहोश 12 वर्षों तक जप करते करते गिरिराज जी की परिक्रमा करते रहे। जब नींद लगी वहीं सो जाते। जब नींद खुलती तब पुनः परिक्रमा में लग जाते। नृत्य वृंदावन की परिक्रमा और यमुना जलपान, यमुना जी स्नान उनका नियम था। बाद में बाबा श्री सुदामा कुटी में विराजमान हुए। नंबर 2, भक्त भूरामल और उनकी पत्नी को वरदान देना। जयपुर में एक भूरामल बजाज नाम के व्यापारी रहते थे जो बाबा के शिष्य भी थे। एक बार उन्होंने अपने 3 मंजिला मकान की छत पर कीर्तन का आयोजन करवाया। अनेक सत्संगी भक्त और संतों को बुलाया। बाबा को भी कीर्तन में बुलाया। बाबा ने कहा कि छत पर कीर्तन करना ठीक बात नहीं है। पता नहीं कब प्रेमावेश आ जाए और सब लोगों को परेशानी हो जाए। अच्छा होगा कि नीचे आंगन में ही कीर्तन हो। भूरामल सेठ ने कहा, महाराज आप केवल कोने में बैठे रहना। अब इंतजाम हो गया है। भूरामल के आग्रह करने से बाबा कीर्तन में बैठ गए। कीर्तन शुरू हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परंतु कुछ देर बाद उनसे रहा नहीं गया। वे कीर्तन में इतने लीन हो गए कि नृत्य करते करते वे दौड़ पड़े और छत से नीचे जा गिरे। सब लोग नीचे भागे और बाबा को उठाया। कुछ देर मूर्छा रही। बाबा के एक हाथ में ज्यादा चोट लगी थी, जिस कारण भूरामल बहुत दुखी हुए कि हमने बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया। भूरामल ने अपने घर पर रखकर उनकी बहुत अच्छी प्रकार से लंबे समय तक सेवा की। एक दिन श्री हरिराम बाबा प्रसन्न होकर बोले, भूरामल बच्चा, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांग ले। भूरामल ने कहा, बाबा मेरी यही इच्छा है कि मेरा शरीर भगवान का भजन करते हुए छूटे और मुझे भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति हो। बाबा ने कहा, ठीक है बच्चा, ऐसा ही होगा। तो अकेला ही नहीं, अभी तो तेरी पत्नी भी तेरे साथ भजन करते करते भगवान के धाम को जाएगी। इस घटना के कुछ समय बाद एक दिन बाबा श्री गणेश दास, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी और श्री हरे राम बाबा, ये 3 संत जयपुर के पास गलता आश्रम पर प्रातः काल स्नान कर रहे थे। श्री हरे राम बाबा पहले स्नान कर और तिलक स्वरूप करके माला जपने लगे। उसी समय हरे राम बाबा सहसा उठे और दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देकर बोले, बहुत अच्छे भूरामल बच्चा, धाम को पधारो और ठाकुर जी को मेरी ओर से भी प्रणाम कर देना। बाबा गणेश दास जी और पुजारी जी ने पूछा, बाबा आप ये आकाश की ओर देखकर किससे बातें कर रहे थे? श्री हरे राम बाबा ने कहा कि क्या तुमने देखा नहीं, भूरामल उसकी पत्नी के सहित विमान में बैठकर बैकुंठ को जा रहा है। उसको आशीर्वाद देकर भगवान को प्रणाम करने को कह रहा था। थोड़ी ही देर बाद भूरामल सेठ के घर का एक सेवक आया और उसने बताया कि कुछ देर पहले भूरामल सेठ और उसकी पत्नी का भजन करते करते शरीर छूट गया है। नंबर 3, एक चुड़ैल सहित अन्य प्रेतों का उद्धार। श्री हरिराम बाबा राजस्थान के पाली जिले में स्थित मुंडारा गांव में एक खेत के पास झोपड़ा बनाकर निवास करते थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति के घर में भूत प्रेतों का उपद्रव हो गया। तांत्रिक पूजा पाठ, प्रयोग, ओझा सब ने प्रयास किया। बहुत प्रकार से अन्य उपाय करने पर भी समाधान नहीं हुआ।
तब वह पीड़ित व्यक्ति अपने परिवार सहित घर छोड़कर शहर की ओर चलने को तैयार हुआ। किसी ने उस व्यक्ति से कहा, श्री हरिराम बाबा बड़े सिद्ध महात्मा हैं। यदि वे इस मकान में रह जाएं, तो भूत प्रेत भाग जाएंगे। पीड़ित व्यक्ति बाबा के पास जाकर सत्य बात बोला नहीं। उसने कह दिया कि महाराज, आप यहाँ खेत के पास खुले में रहते हैं, ठंड का समय है, हमारा मकान भी खाली पड़ा है, वहाँ हमने साफ सफाई कर रखी है और अब हम शहर जा रहे हैं, अतः आप हमारे मकान में ही रहो। बाबा बोले, ठीक है बच्चा, वहाँ ठंड भी कम लगेगी। सुबह बाबा अपना कमंडलू, माला और आसन लेकर वहाँ पहुँचे और भजन में बैठ गए। जैसे ही संध्या का समय हुआ, प्रेतों का उपद्रव शुरू हो गया। बाबा समझ गए कि यहाँ प्रेतों का निवास है, परंतु बाबा शांति से भजन में लगे रहे। प्रेतों ने बहुत प्रकार से नाच गाना किया और शोर मचाया, परंतु बाबा भजन से नहीं उठे। अंत में एक चुड़ैल बाबा के सामने आकर खड़ी हो गई। श्री हरिराम बाबा उस स्त्री को पहचानते थे। वे बोले, अरे तू तो इसी गांव की थी और कुएं में गिरकर तेरी मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मण परिवार की बहू होने पर भी तुझे प्रेत योनि कैसे प्राप्त हो गई? उसने बताया कि जन्म चाहे कितने ही ऊंचे कुल में हो जाए, परंतु आचरण अच्छा ना हो तो अधोगति में जाना पड़ता है। पर पुरुष के संग करने के पाप से मुझे प्रेत बनना पड़ा। मैं पतिव्रत का पालन नहीं कर पाई और बाद में मैंने आत्महत्या की। मैं इस प्रेत योनि में बड़ा कष्ट पा रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। बाबा बोले, यहाँ और कितने भूत प्रेत हैं? उस चुड़ैल ने कहा, हमारी संख्या 15 है। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा उद्धार करने के विषय में विचार करूंगा। अगले दिन वह फिर आई और बोली, बाबा हम पर कृपा करो। बाबा थोड़े विनोदी स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, बातों से उद्धार होता है क्या? उद्धार तो घी से होता है। हमारा घी समाप्त हो गया है। गौ का घी लाओ, सूखी रोटी भगवान को भोग लगा रहे हैं। चुड़ैल बोली, ठीक है, मैं अभी घी लेकर आती हूँ। गांव में एक यादव परिवार के मुखिया जी रहते हैं। वो चुड़ैल जाकर उनके बहू के शरीर पर चढ़ गई। अब बहू अजीब अजीब हरकत करने लगी। एक तंत्र मंत्र करने वाले ओझा को बुलाया गया और जैसे ही उसने मंत्रों का प्रयोग किया तो वह चुड़ैल बोलने लगी, छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको लेकर जाऊंगी। ओझा जी बोले, इसको छोड़ दो, नई नई शादी हुई है इसकी, इसके प्राण क्यों लेना चाहती हो? चुड़ैल ने कहा, नहीं, मैं इसको लेकर जाऊंगी। ओझा ने पूछा, इसको छोड़कर किस प्रकार से जाओगी? उपाय बताओ। चुड़ैल बोली, गांव में एक हरिराम बाबा नामक महात्मा है, उनका घी खत्म हो गया है। भगवान को सूखी रोटी का भोग लगा रहे हैं। उनके पास गाय का घी पहुंचाओ तो मैं इसको छोड़कर जाऊंगी। मुखिया जी के पास 3 किलो गाय का घी था। वह तुरंत सेवक के हाथ से बाबा के पास भिजवाया। जैसे ही बाबा के पास घी पहुंचा, वह चुड़ैल वापस आ गई। गांव में यह बात फैल गई कि यदि बाबा को घी नहीं दिया तो हमारे घर भी भूत प्रेत भेज देगा। हर दिन बाबा के यहाँ पाव भर ताजा घी जाने लगा। बाबा उससे संत सेवा भी करने लगे। हलवा, पूरी, चावल आदि में घी का प्रयोग करते। कुछ दिन बाद वह चुड़ैल बाबा के पास आकर बोली, बाबा, रोज का घी का प्रबंध तो हो गया, अब हमारा उद्धार करो। बाबा बोले, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? उसने कहा कि हमारे लिए यदि शिव पुराण की कथा हो तब हमारा उद्धार होगा। बाबा ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा उद्धार हो जाए तब हमें अनुभूति करवा कर जाना। बाबा ने पास में रहने वाले एक ब्राह्मण जानकी प्रसाद चौबे को बुलाया और उनसे बाबा श्री गणेश दास जी के नाम एक पत्र लिखवाया। उसमें घटना लिख दी कि इस कार्य के लिए शिव पुराण की कथा करनी है। बाबा गणेश दास जी ने कहा कि हमने कभी शिव पुराण की कथा तो कही नहीं, परंतु श्री हरे राम बाबा की आज्ञा है तो कथा करेंगे। बाबा श्री गणेश दास जी मथुरा से चलकर हरे राम बाबा के पास आए और प्रातःकाल महाराज जी मूल पाठ करते थे और संध्या काल 5 घंटे कथा कहते थे। कथा के अंतिम दिन एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वे सभी प्रेत दिव्य शरीर धारण करके श्री हरिराम बाबा के सामने आकर प्रणाम करके बोले, बाबा, भगवान शिव के गणों का विमान आ गया है, उनके साथ हम लोग कैलाश को जा रहे हैं। नंबर 4, संतों में श्रद्धा और भगवत प्राप्ति का मार्ग। एक बार बाबा गणेश दास जी ने उनका थोड़ा परिचय और कुछ पद एक पुस्तक के रूप में श्री रामानंद पुस्तकालय सुदामा कुटी से प्रकाशित किया। दिल्ली की एक स्त्री ने वह पुस्तक पढ़ी और सोचा, इस समय भी ऐसे भगवत प्राप्त संत विराजमान हैं तो दर्शन करना ही चाहिए।
वह स्त्री उस पुस्तक पर पता पढ़कर सुदामा कुटी पहुंची। वहां उस समय राजेंद्र दास जी एवं कुछ अन्य वैष्णव सेवा में लगे थे। उस स्त्री ने पूछा कि इस पुस्तक में जिनके पद हैं, क्या उन संत के दर्शन हो सकते हैं? राजेंद्र दास जी ने कहा, बाबा का अब शरीर वृद्ध हो गया है, चल फिर नहीं पाते हैं। उस स्त्री ने हरे राम बाबा के विषय में अधिक जानने की इच्छा प्रकट की। राजेंद्र दास जी ने उनकी कुछ अनुभूतियां सुनाई, जिस कारण उस स्त्री की श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। राजेंद्र दास जी ने बाबा से अंदर जाकर कहा कि एक भक्तानी दर्शन करने आई है। श्री हरिराम बाबा बोले, यहाँ किसी को मत लाओ, मैं नंग धड़ंग रहता हूँ, शरीर पर लंगोट भी नहीं होती। राजेंद्र दास जी बोले, बाबा श्रद्धावान स्त्री है, बहुत दर्शन करने की लालसा है। बाबा ने कहा, ठीक है। राजेंद्र दास जी ने श्री हरिराम बाबा के शरीर पर कपड़ा डाल दिया और उस भक्तानी को अंदर लाए। उसने प्रणाम किया और कुछ सेब और 51 रुपए भेंट में दिए। बाबा ने उससे पूछा कि वो कहाँ से आई है, घर में कौन कौन है आदि सब। उसने घर परिवार का सब हाल सुनाया। अंत में बाबा ने पूछा कि तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं। उसने कहा कि घर परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर आने की वजह से अब तक विवाह नहीं हुआ। बाबा बोले, मैं अब विवाह के योग्य नहीं हूँ, मेरा शरीर अब वृद्ध हो गया है। स्त्री बोली, बाबा आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपकी नातिन पोती जैसी हूँ, आप साधु होकर ये कैसी बात करते हैं। बाबा बोले, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं साधु हूँ? मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ, मैं तो गुंडा और पागल हूँ। गुंडा और पागल ही तो ऐसी बात करता है। वो स्त्री बड़बड़ाकर नाराज होकर भागने लगी। जाते जाते सब मिठाई, सेब, रुपया भी वापस कर दिया। राजेंद्र दास जी ने पूछा, बाबा वो स्त्री श्रद्धा से आपके पास आई थी, आपने ऐसे बात करके उसको क्यों सब भेंट वापस कर दी? बाबा बोले, मैं बूढ़ा हूँ, परंतु यहाँ रहने वाले सब संत बूढ़े नहीं हैं। विरक्त संतों के यहाँ अकेले महिलाओं का आना ठीक नहीं है। बार बार आना जाना शुरू होगा, यह अच्छा नहीं है। मेरी 100 साल के ऊपर उम्र चली गई है। इतने साल राम जी ने माया से बचाए रखा। अब बुढ़ापे में मैं अपने वैराग्य पर कलंक नहीं लगा सकता। इस तरह की बात करने से वह दोबारा आने का प्रयास नहीं करेगी। राजेंद्र दास जी ने पूछा, बाबा अगली बार आ गई तो? बाबा बोले, अब की बार आई तो गाली दूंगा। राजेंद्र दास जी ने पूछा, पुनः गाली खाकर भी आ गई तो? बाबा बोले, फिर तो डंडा लेकर उसको भगाऊंगा। राजेंद्र दास जी ने पूछा, डंडे के डर से भी ना मानी तो क्या करेंगे बाबा? यह सुनकर बाबा रोने लगे और कहा कि यदि उसकी ऐसी श्रद्धा संतों के चरणों में है तो फिर मैं उसको श्री कृष्ण से मिलने का रास्ता बता दूंगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नंबर 5, महारास का दर्शन। एक बार कनक भवन अयोध्या से महारास का आयोजन किया गया। उस समय श्री हरे राम बाबा और श्री गणेश दास भक्तमाली जी अन्य कुछ संतों के साथ अयोध्या रास दर्शन को पधारे। जैसे ही ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए, वैसे ही श्री हरे राम बाबा का शरीर निष्प्राण हो गया, श्वास चलने भी बंद हो गए। सबने कहा, बाबा पधार गए, इनको सरयू जी ले चलो। बाबा श्री गणेश दास जी ने कहा कि यह विलक्षण महापुरुष हैं, जब तक इनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। अगले दिन पुनः रासलीला आरंभ हुई और श्री कृष्ण गोपियों के मध्य प्रकट हुए। वैसे ही बाबा कूदकर खड़े हुए और हे प्राणनाथ, हे गोविंद, हे रास बिहारी, हे गोपीनाथ कहते हुए भगवान के चरणों को पकड़ लिया। नंबर 6, श्री द्वारकालाल दुबे जी को आशीर्वाद। श्री हरिराम बाबा कुछ काल के लिए कोटा राजस्थान में विराजे। उस समय बाबा नित्य प्रति कीर्तन करते और लोगों से भी करवाते। एक दिन बाबा चंबल नदी में स्नान करने गए और उस समय उन्हें चंबल नदी को देखकर यमुना जी का स्मरण हुआ। यमुना जी को देखकर श्री कृष्ण का स्मरण हुआ और भाव आवेश में आकर वे जल में कूद गए। सब लोगों ने सोचा कि नदी का प्रभाव बहुत तीव्र है और गहराई भी अधिक है, तो बाबा डूब ही गए होंगे। मछुआरों की मदद से बड़े बड़े जालों के द्वारा बाबा का शरीर निकाला गया। चिता बनाकर उनके शरीर को अग्नि देने की तैयारी हो रही थी। कोटा में ही बाबा के एक शिष्य भी श्री द्वारकालाल दुबे जी भजन करते थे, जो पहले न्यायाधीश के पद पर रह चुके थे और बाद में नौकरी त्याग कर अपना सारा समय भजन में लगा करते थे। उनको श्री रघुनाथ ने भजन करते करते ध्यान में दर्शन देकर कहा,
श्री हरे राम बाबा मेरे नित्य धाम में आ गए हैं, पर उनका शरीर अभी कुछ काल संसार में रहना बाकी है। शीघ्र ही उनके शरीर में प्राणों का संचार होगा। लोग उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, अतः तुम जाकर उनके शरीर की रक्षा करो। वे पुलिस लेकर वहां पहुंचे और बाबा के शरीर को अपने घर ले गए। जब घर वालों ने विरोध किया तो वे उनकी दूसरी हवेली में बाबा का शरीर साथ ले गए और फूल बिछाकर उस पर शरीर को रख दिया। दीपक जलाकर भजन में बैठ गए। लगभग 12 घंटे बाद बाबा महामंत्र का उच्चारण करते हुए उठकर बैठ गए। द्वारिकालाल जी ने ठाकुर जी की आज्ञा सुनाई और पूछा कि बाबा आप नित्यधाम कैसे चले गए। बाबा बोले, ठाकुर जी के पार्षद विमान में आए थे और मुझे ले गए। भगवान ने पार्षदों से कहा कि बाबा से तो धरती पर बहुत से कार्य करवाने हैं, इनको पुनः धरती पर छोड़ाओ। तुमने भगवान की आज्ञा का पालन किया है, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, जो चाहो वह मांगो। द्वारकालाल जी ने कहा, बाबा मेरी इच्छा है कि भगवान के दर्शन और कीर्तन करते हुए मेरा शरीर शांत हो। बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। जन्माष्टमी के पर्व पर श्री मथुरा जी के मंदिर में पैरों में घुंघरू बांधकर कीर्तन करते हुए भगवान का दर्शन करते करते उनके प्राण निकल गए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम।